हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 55 या पार्ट नंबर 54 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, 6 जून आपको 34 से सम्मिलित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 9 जून इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे सम्मिलित होगा। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 6 है ना आपको 34 लेके किस प्रकार से समय दिख रहा है। देखिए 6 को क्या करेंगे, 34 आ जाएगा तो 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 कितना आता है 36 आता है। ठीक है 36 आ गया और 36 में क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 34 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको 34 से सम्मिलित है। ठीक उसी प्रकार से अपन देखिए 9 को क्या करेंगे, यहाँ पर 9 का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर कितना आता है 81 आ जाएगा। ठीक है 81 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 79 जाएगा। ठीक है कितना का 79 जाएगा, यहाँ पर 79 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 79 हो जाएगा। तो 79 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 3Z दिया है, फिर 6B दिया है, 6Y दिया है और 12C दिया है और यहाँ पर प्रश्नवाचक दिया है। देखिए तो यहाँ पर श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए हमको यही दिख रहा है कि देखिए 3 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 3 लिख रहा है, यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है 6 से 6 लिख रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 12 को हम 12 लिखेंगे। ठीक है देखिए यहाँ पर 12 को 12 हो गया, लेकिन इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, ए से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है। ठीक है तो ए का विपरीत दिख रहा है, देखिए ए का विपरीत लिखेंगे। ठीक है ये क्या है, विपरीत हो जाएगा, क्या होगा विपरीत होगा, यानी ए का विपरीत क्या दिख रहा है, यहाँ पर जेड लिख रहा है, यानी ए का विपरीत लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बी को भी क्या लिख रहा है, वाई लिख रहा है, तो बी का भी क्या हो जाएगा, ये विपरीत दिख रहा है। ठीक है ये विपरीत हो गया। ठीक है यहाँ पर विपरीत दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सी लिख रहा है, तो सी को भी क्या करेंगे यहाँ पर विपरीत रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर विपरीत हो गया। ठीक है ये विपरीत हो गया, तो सी का विपरीत कितना आता है, तो सी का विपरीत यहाँ पर x आता है। देखिए तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 12x हो गया। तो 12x को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ए में क्या दिया, यानी NTPC दिया, दूसरा में क्या लिख रहा है CRPF लिख रहा है, और तीसरा में क्या लिख रहा है यहाँ पर देखिए BHEL। ठीक है और चौथा में क्या लिख रहा है SAIL लिख रहा है। इन चारों में से देखना है कि आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इनको देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको देखिए ये NTPC लिख रहा है, ये CRPF लिख रहा है, और यहाँ पे क्या लिख रहा है सी में क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए BHEL और यहाँ पर SAIL। ठीक है देखिए यहाँ पर 3 देखिए एक समान दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या दिख रहा है NTPC दिख रहा है। ठीक है NTPC हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी सी दिख रहा है। ठीक है यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर BHEL। ठीक है और यहाँ पर क्या दिख रहा है एस, यहाँ पर डी देखते हैं। ठीक है एक क्या दिख रहा है, यहाँ पर SAIL दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों आपको देखिए ये तीनों क्या दिख रहे हैं, इन तीनों भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, यानी जैसे NTPC हो गया और यहाँ पर HB देखिए यानी BHEL और यहाँ पर SAIL, ये तीनों क्या दिख रहे हैं, भारत की नवरत्न कंपनियां हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है ये क्या दिख रहे हैं, तीनों भारत की, तो यहाँ पर कहते हैं भारत की तीनों नवरत्न कंपनियां हैं, तो तीनों। ठीक है यहाँ पर तीनों हो जाएगा। ठीक है भारत, ये तीनों भारत की, यहाँ पर भारत की। ठीक है भारत की, ठीक है भारत की नवरत्न कंपनियां है, यानी नवरत्न। ठीक है यहाँ पर नवरत्न हो जाएगा। ठीक है नवरत्न की, यानी नवरत्न की नहीं, नवरत्न कंपनियां, नवरत्न की हो जाएगा। ठीक है यानी नवरत्न की कंपनियां हैं, यहाँ पर कंपनी रखते हैं। ठीक है यानी कंपनियां हो जाएगा, यहाँ पर कंपनियां हो गया ना। ठीक है ये कंपनियां दिख रहे हैं। ठीक है एक कंपनियां है। देखिए यहाँ पर तीनों के AC और यहाँ पर D तीनों क्या दिख रहे हैं, तीनों जो है ना वो भारत की नवरत्न कंपनियां हैं। लेकिन CRPF क्या दिख रहे हैं, ये CRPF को क्या दिख रहा है, यानी केंद्रीय पुलिस बल है। क्या है, केंद्रीय पुलिस बल है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। ठीक है एक केंद्रीय हो जाएगा। ठीक है यानी केंद्रीय। ठीक है केंद्रीय क्या दिख रहा है, पुलिस बल लिखते हैं। ठीक है पुलिस, यहाँ पर पुलिस हो गया। ठीक है
देखिए ये पुलिस हो गया, ये पुलिस बल हो गया। क्या दिख रहा है? पुलिस बल है। क्योंकि देखिए तीनों आपको एक समान दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ए, यहाँ पर सी दिख रहा है और डी दिख रहा है। तीनों का दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, क्योंकि ये तीनों क्या है? भारत की नवरत्न कंपनियां है। लेकिन यहाँ पर सीआरपीएफ यानी बी क्या दिख रहा है? आपको तीनों से अलग दिख रहा है। एक केंद्रीय पुलिस बल है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुछ भाषा में यानी ELEGAL को 37 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यानी EAGLE को कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ बोल रहा है कि एक निश्चित कुछ भाषा में यानी यहाँ पर देखिए LEGAL को यहाँ पर 37 के रूप में लिखा जाता है। ठीक उसी भाषा में बताना है कि EAGLE को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है? यहाँ पर क्या लिख रहा है? E लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया? एल दिया है ना, यहाँ पर देखिए एल दिया है, यहाँ पर एल हो गया, फिर यहाँ पर E दिया है, फिर यहाँ पर G हो गया, A हो गया और एल हो गया। इनको क्या लिख रहा है? 37 लिख रहा है। ये 37 किस प्रकार से लिख रहा है? देखिए यहाँ पर एल का स्थानीय मान कितने पता है? 12 पर, E का स्थानीय मान 5 पर, और यहाँ पर G का स्थानीय मान 7 पर, A का स्थानीय मान 1 पर, एल का स्थानीय मान 12 पर। इन सबको आपस में क्या करेंगे? जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए सबको आपस में देखिए जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ये सबको आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए 12 दूनी के 24 हो गया, एक 25 हो गया। ठीक है, 25 5 30 हो गया, 30 7 37 हो गया। कितना आ गया? 37 आ रहा है। इन सबको आपस में जोड़ने पर 37 आ रहा है, यानी इसका मतलब कि सबका स्थानीय मान लिखकर जोड़ने पर 37 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी रखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर E दिख रहा है, यहाँ पर E हो गया, फिर यहाँ पर A दिख रहा है, फिर G दिख रहा है, L दिख रहा है और E दिख रहा है। इनको भी क्या करेंगे? इनको भी स्थानीय मान लिखकर जोड़ेंगे। देखिए E कितने पाता है? 5 पर, A कितने पाता है? 1 पर, यानी G कितने पाता है? 7 पर, L कितने पाता है? 12 पर, E कितने पाता है? 5 पर। इन सबको जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए इन सबको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 दूनी का 10 हो गया। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 दूनी का 10 हो गया और यहाँ पर 10 इधर दिख रहा है और 8 इधर दिख गया, 18 दिख रहा है। कितना गया? 18 हो गया, और 18 हो गया, 2 20 हो गया, 20 और 10 30। कितना दिख रहा है? यहाँ पर 30 दिख रहा है। यानी इसको क्या लिख रहा है? इसको कैसे लिखा जाएगा? 30 लिखा जाएगा। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी जगह? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित किया जाए। व्यवस्थित किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को क्या करना है? आपको शब्दों को सार्थक क्रम में सजाना है। ठीक है, यानी सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए तो सार्थक क्रम का मतलब हो गया कि सबसे पहले इसमें कौन सा दिख रहा है? पांचों शब्द में देखिए पहला में पेंट दिया, योजना दिया है, यानी फर्निश दिया है, यहाँ पर बनाना दिया और यहाँ पर रहना दिया है। यानी पांचों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या बोल रहा है? हमको यही बोल रहा है कि किसी चीज़ का बनाने का ही प्लान कर रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम योजना बनाएंगे, यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले योजना बनाते हैं। यहाँ पर योजना हो गया, तो योजना कितने पर दिया है? यहाँ पर 2 पर दिया है। ठीक है, 2 पर योजना दिया है। योजना के बाद में क्या होता है? बनाना, यानी योजना करेंगे तभी तो बनाएंगे। यहाँ पर तो बनाना यहाँ पर कितना दिया है? 4 पर दिया है। ठीक है, बनाने के बाद में यहाँ पर सब क्या हो गया? बन जाएगा, तो उसको पेंट करेंगे ना। पेंट करने के बाद में इसमें कितने दिए? 1 पर दिया है। ठीक है, पेंट करने के बाद यहाँ फर्निश होगा, यानी फिनिश करेंगे। ये फिनिश करेंगे तो यानी फर्निश दिया है, तो फर्निश करेंगे कितने पर दिए? 3 पर दिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर रहना हो जाएगा। क्या होगा? रहना होगा, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है? 5 पर दिख रहे हैं। ये मकान के बारे में बता कर है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा? योजना बनाएंगे, योजना के बाद में फिर बनाना हो गया, बनाना के बाद में यहाँ पर पेंट करेंगे, फिर फर्निश करेंगे, फिर रहेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है? यानी यहाँ पर 24 135 दिख रहा है। तो 24 135 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? यानी 24 135, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। ठीक है, श्रेणी दिया है, इसमें पूछ रहा है कि देखिए सवाल यहाँ पर पूछा है कि उपयुक्त श्रेणी में से कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है, ठीक बाद भी एक क्या विषम संख्या है। यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। ठीक है, इन श्रृंखला में बताना क्या है? यहाँ पर पूछा है कि उपयुक्त ऐसे, देखिए उपयुक्त श्रेणी यानी श्रेणी में ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है। मान लीजिए इसमें बताना कि एक कैसी इसमें संख्या है, यहाँ पर कहते हैं संख्या को रखते हैं। ठीक है, ये संख्या दिख रहा है, ये क्या होगा? संख्या होगा, यानी इसमें बताना कि ऐसे कितनी संख्या है जिसके पहले क्या दिख रहा है? देखिए बोल रहा है कि ठीक पहले यानी विषम संख्या है। क्या? एक विषम संख्या है, यहाँ पर विषम रखते हैं। ठीक है, ये विषम संख्या हो जाएगा,
यहाँ पर विषम संख्या होगा, ठीक है, विषम संख्या है। फिर और बोल रहा है कि और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है, और बाद में भी क्या बोल रहा है, एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर भी क्या रखते हैं, विषम को रखते हैं, ठीक है। ये विषम दिखेगा, यहाँ पर विषम, ये विषम हो गया, यानी विषम संख्या दिख रहा है, ठीक है, संख्या दिख रहा है। आपको प्रश्न समझ में आ गया कि इसमें बोल क्या रहा है, इसमें यही बोल रहा है, इसमें बताना है कि देखिए इन श्रेणी में आपको बताना क्या है, इन श्रेणी में बताना है कि ऐसे कितने संख्या हैं जिनके पहले एक क्या है, विषम संख्या, और बाद में भी क्या एक विषम संख्या आती है। इन श्रेणी को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पर 5 को रखते हैं तो 5 ले पहले क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, 5 के बाद में भी क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है। हमको विषम संख्या निकालना है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बन रहा है। आगे देखिए क्या दिख रहा है, इसमें 6 दिख रहा है, 6 के पहले क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, इसके बाद में क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है। लेकिन हमको दोनों तरफ का लेना है, विषम संख्या लेना है, ठीक है। यहाँ पर नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 को, यहाँ पर देखिए 6 को रखते हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर कहते हैं 8 को रखते हैं, देखिए 8 को रखेंगे, उससे पहले क्या एक विषम संख्या दिख रहा है जो कि 3 है, यहाँ पर एक विषम संख्या दिख रहा है जो कि यहाँ पर 9 है, यानी एक 8 आ गया, ठीक है, एक दिख रहा है, ऐसा एक संख्या दिख रहा है। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 से पहले ये विषम संख्या 5 आ गया, ठीक है। उसी के बाद में फिर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यही विषम संख्या है, यानी 6 के पहले विषम संख्या और 6 के बाद में विषम संख्या है, यानी 1 दिख रहा है, 2 दिख गया, अभी ऐसी संख्या 2 दिख रहा है। उसके बाद में देखिए और यहाँ पर एक 5 ही दिख रहा है, जो कि यहाँ पर देखिए उसके पहले एक सम संख्या, उसके बाद में सॉरी यहाँ पर विषम संख्या ना, विषम संख्या, और यहाँ पर बाद में भी विषम संख्या दी है। इसमें आपको कितनी संख्या दिख रही है, यहाँ पर देखिए 3 संख्या दिख रही है, कितने दिख रहे हैं, 3 संख्या है। तो आपसे वही पूछा है कि इसमें बताना है कि ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले सम संख्या, विषम संख्या, बाद में भी विषम संख्या दिख रहा है। तो ऐसी संख्या इन श्रृंखला में हमको 3 दिखा है, जो कि यहाँ पर देखिए 8 दिख रहा है, 6 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, यानी 3 ऐसी संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 ऐसी संख्या है जिसके पहले एक क्या है, एक विषम संख्या और बाद में भी एक विषम संख्या है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, दांत जो है ना आपको काटना से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पैर जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो दांत है वो काटने से समित है, ठीक उसी प्रकार से पैर, पैर से क्या करते हैं, चलते हैं। यहाँ पर क्या चलना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, चलना हो जाएगा, ठीक है, ये चलना हो गया। देखिए चलना हो गया, तो चलना को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए पासे की 2 निम्न आकृतियों से ज्ञात कीजिए कि 5 के सामने कौन सा संख्या, यानी कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर नीचे आपको एक ही पासे का 2 स्थितियां दिया है, ठीक है, जिसमें पूछ रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा संख्या होगा, ठीक है। ये सामने पूछा है, तब 5 के विपरीत बताना है कि कौन सी संख्या होगा। तो 5 के विपरीत क्या देखेंगे, इन दोनों, देखिए इन दोनों स्थितियां में क्या करेंगे, एक ही पासे के जब 2 स्थितियां दिया है, तो 2 स्थितियां में जब 2 फलक एक समान दिखेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन दोनों में देखिए क्या दिख रहा है, 3 और 2 देखिए कॉमन दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है, 3 और 2 कॉमन मिल रहा है। देखिए इन दोनों स्थितियों में क्या दिख रहा है, 2 स्थितियों में 2 फलक आपको एक समान दिख रहा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो गया। इन तीन, देखिए दोनों स्थितियों में जब 2 फलक एक समान दिख गया तो 5 पूछा है कि 5 के सामने क्या, यानी 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 5 के विपरीत आपको देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, विपरीत है, ठीक है, ये विपरीत हो गया। तो 6 किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सिलचर दिया है, असम दिया है और भारत दिया है। इन तीनों शब्द में से कौन सा आपको यहाँ पर वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है, आपस में समझ दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन आपको भारत दिख रहा है, ठीक है, कौन सा दिख रहा है, भारत दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भारत हो गया सबसे कौन, भारत। भारत के अंदर में असम आती है, यानी भारत के अंदर में क्या, असम राज आती है, ठीक है, यहाँ पर असम हो गया, ये असम हो गया, ठीक है, असम दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर असम है ना, ये आपको असम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर असम हो गया, ये असम हो गया, ठीक है, असम हो गया, ये असम राज हो गया। भारत के अंदर में क्या दिख रहा है, असम, असम हो गया। और असम के अंदर में क्या दिया, सिलचर आता है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिलचर को रखते हैं। देखिए यहाँ पर सिलचर हो गया, ठीक है, यहाँ पर सिलचर को रखते हैं, ये सिलचर,
ठीक है, ये सिलचर है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, भारत। भारत के अंदर में असम आती है और असम के अंदर में क्या आता है, सिलचर आता है। यानी इस तरह का आपस में समय दिख रहा है और इस तरह का वेन डायग्राम ही दिखेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए मोहन पूर्व की ओर यानी 15 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा और यहाँ पर 20 मीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़ा और 15 मीटर चला। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या देखिए, मोहन पूर्व की ओर 15 मीटर चला। उससे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे, जिससे यहाँ पर देखिए पूर्व होता है और यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर हो जाता है और नीचे आपको दक्षिण दिखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मोहन किधर बोल रहा है कि पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है, यहाँ से वो प्रारंभ करता है। ठीक है, यहाँ से वो प्रारंभ करता है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि पूर्व की तरफ, तो यहाँ पर कितना चल रहा है, 15 मीटर चल रहा है। ठीक है, 15 मीटर चलता है। उसके बाद वो दाहिने यानी दाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है, यानी दाहिने मुड़ता है फिर 20 मीटर चलता है। तो यहाँ पर दाहिने को मुड़ाएंगे और 20 मीटर चलता है। ठीक है, ये 20 मीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 15 मीटर चला, फिर क्या करता है कि फिर दाहिने मुड़ता है और फिर 15 मीटर चलता है। यहाँ से दाहिने मुड़ाएंगे, इधर आ गया। ठीक है, ये कितना 15 मीटर चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक चल गया। अब बोल रहा है कि अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से यानी किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से इसका शुरुआती बिंदु दिख रही है। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रारंभिक था और यहाँ से जो शुरू किया वो बताना है कि देखिए शुरुआती बिंदु से बोल रहा है, बिंदु से किस दिशा की ओर है। यहाँ से किस दिशा की ओर दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से किस दिशा की ओर दिख रहा है, ये नीचे की तरफ दिख रहा है। तो नीचे की तरफ कौन सा दिख रहा है, दक्षिण दिशा है। कौन सा दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दक्षिण दिशा हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण दिशा हो गया। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए का अर्थ है, ए का अर्थ है यानी बी। देखिए ए का अर्थ है, ए का अर्थ है यानी ए में जोड़ना। ठीक है, बी का अर्थ है से गुना करना। ठीक है, और सी का अर्थ क्या दिख रहा है, से घटाना। और डी का अर्थ क्या दिख रहा है यहाँ पर, यानी से भाग देना है। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया है। तो सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक समीकरण दिया है। ठीक है, इन समीकरण में क्या बोल रहा है कि जो आपको अर्थ बोल रहा है, ठीक है, उसका क्या करेंगे, इन चिन्ह को बदल देंगे। जब चिन्ह को बदलने के बाद में इन समीकरणों को सही बनाना है। ठीक है, आप देखिए इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर जो आपको बोल रहा है उसको बदल देते हैं। देखिए चिन्ह बोल रहा है कि यदि एक का अर्थ क्या बोल रहा है, एक अर्थ यानी में जोड़ना, यानी एक अर्थ क्या बोल रहा है, जोड़ना बोल रहा है। एक की जगह पर क्या रखते हैं, जोड़ना रखते हैं। देखिए ए पे आपको नहीं दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बी में क्या दिया, बी का अर्थ क्या बोल रहा है, से गुना कर रहा है। तो ठीक है, तो बी की जगह पर हम गुना का चिन्ह रखेंगे। तो बी की जगह पर हम गुना रखते हैं। आगे बोल रहा है कि सी का अर्थ क्या बोल रहा है, सी का अर्थ क्या है, घटाना से। ठीक है, तो सी का अर्थ क्या हम माइनस से रखेंगे। आगे बोल रहा है कि डी का अर्थ क्या है, यानी भाग देना है। तो डी का अर्थ क्या रखते हैं, भाग देना। तो यहाँ पर भाग देना होगा। ठीक है, ये तो आपको चिन्ह बदल दिए। आप समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितने का 7 गुना कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। ठीक है, अब आगे क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 54 हो गया ना। यहाँ पर देखिए 54 दिख रहा है, 54 भागा कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब इनको समीकरणों को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए तो 7 दूनी कितना गया, 14 हो गया। और माइनस कितना दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या देखिए 18 3 54 होता है। ठीक है, यानी 18 अर्थ में यहाँ पर 18 हो गया और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 18 रखते हैं और 18 में से क्या करेंगे, 14 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के समान है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। यहाँ बोल रहा है कि एक प्रश्न चित्र दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, एक विकल्प आकृति दिया, मान लीजिए उत्तर आकृति यानी चित्र है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पर जो प्रश्न चित्र दिख रहा है ना, इसी तरह का इसी जैसा आपको इस चारों चित्र में से कौन सा चित्र आपको दिख रहा है। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब क्या दिख रहा है कि जो आपको ये चित्र दिख रहा है ना, इसी के जैसा हमको बताना है कि इन चारों चित्र में से कौन सा चित्र दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर बोल रहा है वही समान है, क्या एक समान दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको प्रश्न चित्र दिख रहा है, इसके जैसा क्या इसमें ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला नहीं दिया है और ये यहाँ पर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें ये नहीं होगा। बी में देखते हैं, बी में भी आपको दिया है लेकिन ये वाला नहीं दिया है, इसका मतलब बी भी नहीं होगा।
देखिए सी में देखते हैं, तो सी में क्या देखिए, सी में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज आपको हटा, ये ठीक है, ये त्रिभुज हटा दिए, इसका मतलब भी नहीं हो रहा है, यानी सी भी नहीं होगा। तो क्या हो जा रहा है, डी में दिख रहा है, क्योंकि डी में आपको ये तीनों दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, तीनों दिख रहा है, यहाँ पर डी आपको सही हो जाएगा, क्योंकि इस देखिए ये जो प्रश्न आकृति दिख रहा है, ये प्रश्न आकृति जो ना उसी के जैसा आपको यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।